अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे माशरे में टेक्निकल मौज़ूआत पर कम बहसें होती हैं। इसकी वजह शायद ये है कि हमें बहसों पर लगाने वाले ज़्यादातर नॉन टेक्निकल लोग हैं। अमूमी तौर पर मबाहिस का आगाज़ एंकर्स, ख़तीब या फिर सियासतदान करते हैं। इसलिए हमारी बहसों का महवर सारी नॉन टेक्निकल बातें जैसे अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के दुनिया पर असरात और अगली सदी में दुनिया की सियासत में होने वाली तब्दीलियों के मफरूज़े ही रहते हैं। कभी ये बहस नहीं होती कि अगली सदी तो दूर की बात, बल्कि आने वाले कल हमारी मईशत में क्या तब्दीलियाँ होंगी और गुजरे हुए कल कौन सी नई साइंसी इजादात हुई हैं। जब कभी बजट वगैरह पर बात होती भी है तो बस सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर जाकर बहस ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा मुफस्सिल बहस फिर मईशत के माहिरीन इतनी मुश्किल इस्तिलाहात की ज़ुबान में करते हैं कि मेरे जैसे आम बंदा उसमें से एक फ़िक्रा भी नहीं समझ पाता। इस सूरत हाल में मुझे ख्याल आया कि जितनी बातें मैंने समझी हैं वो आम फहम अंदाज में अपने जैसे लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि वो ना सिर्फ मुआशी बहसों में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात को समझ सकें बल्कि ख़ुद भी बजट वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट्स का मुतालिया कर सकें। इस पहली किस्त की हैसियत मईशत के हवाले से एक तारुफ़ की है। सबसे पहली बहस जो मईशत के तारुफ़ में की जाती है वो ये कि आया इल्म मईशत एक साइंसी इल्म है या आर्ट। ये एक मुश्किल और गैर ज़रूरी बहस है। मेरे ख्याल में इस बहस का जो भी नतीजा हो इसके कोई ख़ास असरात आम आदमी पर नहीं पड़ते। मैंने जहाँ तक नोट किया है आजकल ज़्यादातर लोग इसे साइंस समझते हैं, तो इस हवाले से एक फ़र्क लाजमी जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह साइंस के बाकी शोबों मसलन फ़िज़िक्स वगैरह में सिर्फ एक ही जवाब ठीक होता है, मगर मईशत में ऐसे नहीं है। फ़िज़िक्स जैसे अलूम में फ़ार्मूले कुदरती अवामिल जैसे आवाज़ और रोशनी की रफ्तार वगैरह की बुनियाद पर बनाए जाते हैं जो कभी भी तब्दील नहीं होते। इसीलिए हमेशा सिर्फ एक ही फार्मूला और एक ही जवाब ठीक होता है। इसके बरअक्स इकानमी से मुतल्लिक कुल्लियात का ताल्लुक आज़ाद इंसानों के साथ है जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनकी बुनियाद पर बनाए गए कुल्लियात का कायम रहना या कुल्लिये का हर बार एक ही जवाब आना मुहाल है। दूसरी बहस मईशत की तारीफ़ के बारे में होती है। मेरे जैसा आम इंसान के लिए मईशत की ये तारीफ़ काफ़ी है कि मईशत पैसा और पैसे से मुतल्लिक चीज़ों का नाम है, और पैसे के मुतल्लिक दो अहम बातें पैसा हासिल करना और पैसा खर्चना है। पैसा हासिल करने का सबसे मशहूर राइज तरीका नौकरी है। किसी भी नौकरी में पैसे फ़न की बुनियाद पर दिए जाते हैं। लाजमी नहीं कि अगर कोई शख्स किसी फ़न में बहुत माहिर हो तो उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलें, बल्कि इसमें और अवामिल भी असरअंदाज होते हैं, जैसा कि किसी शख्स को जो फ़न आता है उसकी मांग कितनी है। इस फैक्टर की मिसालें हम आए रोज़ देखते रहते हैं। एक और आमिल यानी फैक्टर इस फ़न की नायाबी है। जिस तरह बाबर आज़म के पास बैटिंग का नायाब फ़न है, इसलिए वो अपने ज़्यादातर हम उम्रों से ज़्यादा पैसे कमाता है। इसी तरह कुछ अवामिल किसी भी फ़न की कीमत में कमी भी करते हैं, जैसे मांग का कम होना, फ़न का आम हो जाना या फिर कोई इस तरह की मशीन का ईजाद होना जो इंसान से ज़्यादा तेज़ वही काम कर सके। मिसाल के तौर पर सामान लोड करने वाली गाड़ियों ने सामान लादने वाले और उतारने वाले पहलवानों को बेरोज़गार किया। पैसा कमाने के बाकी सब तरीक़ों को किसी न किसी तबादले के ज़ुमरे में देखा जा सकता है। इस तबादले में चीज़ों मसलन गंदम, कपड़े और मोबाइल वगैरह, सर्विसेज मसलन दर्जी, मिस्त्री और प्लम्बर वगैरह, और नेकी या हमदर्दी मसलन ज़कात, सदका और टैक्स वगैरह के बदले पैसे कमाए जाते हैं। जिस मुल्क में हमदर्दी के बदले जितने ज़्यादा पैसे दिए जाएं वो उतना ज़्यादा फलाही मुल्क कहलाता है। इस किस्म के तबादले को आम तौर पर मईशत में टैक्स कहा जाता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन निज़ाम में ज़्यादा पैसे वाले लोग खतीर रकम हमदर्दी के बदले में कम पैसे वाले लोगों को देते हैं।
किसी भी मुल्क की मईशत में पैसा आने का ये ज़रिया एक इंतहाई अहम फैक्टर है। पैसे कमाने के बाद हर शख्स अपनी बुनियादी ज़रूरियात, रोटी, कपड़ा और मकान, या फिर अयाशियों, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा घर वगैरह पर कमाया हुआ पैसा खर्च करता है। पैसा किस तरह खर्च होता है, मईशत में ये सवाल उस सवाल से भी ज़्यादा अहम है कि पैसा किस तरह कमाया जाता है, क्योंकि पैसा खर्च करने का ताल्लुक लोगों के इंतखाब पर है और इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ये लोगों के इंतखाबी रुझानात पर ही मुनहसर है कि किस चीज़ की फैक्ट्री लगाई जाए या मार्केट में किस चीज़ की सप्लाई कम या ज़्यादा की जाए। इसी वजह से लोगों के इंतखाब पर असरअंदाज होने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इश्तिहारात दिए जाते हैं। मुसलसल लोगों का इंतखाब बनने के लिए ब्रांड इमेज बनाया जाता है। ये पैसा खर्च करना इतना अहम है कि यही फैक्टर मुआशरे के मुकम्मल मुआशी निज़ाम, शराकती या सरमायादाराना का फैसला करती है। इसलिए मईशत पर ज़्यादा बहस इसी पैसा खर्च करने पर होती है। नाज़रीन, इस पहली किस्त में यही तारुफ काफ़ी है। अगली किस्त में हम इंशाअल्लाह सरमायादाराना निज़ाम और उसमें मुश्तमिल इस्तिलाहात का तारुफ पेश करेंगे। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।